नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका स्वागत है बुद्ध विचार चैनल पर। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपका मन भी लगातार भटकता रहता है? क्या आप भी सोचते हैं कि काश मेरा मन मेरे काबू में होता? आज की दुनिया में हर इंसान इसी समस्या से जूझ रहा है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और जिंदगी की भागदौड़ ने हमारे मन को एक जंगली घोड़े की तरह बना दिया है। लेकिन 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने इसका समाधान दे दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मन क्या है, ये कैसे काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे काबू में करें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मन की शांति का असली रहस्य समझ आ जाएगा। तो सुनिए ये कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरु का शिष्य था। वो बहुत साधना करता था, मेडिटेशन करता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। जब भी वो ध्यान करने बैठता, मन कहीं और भाग जाता। कभी घर की चिंता, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी अतीत की यादें। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हमारे साथ होता है। व्हाट्सएप का मैसेज आया नहीं कि मन वहां भाग गया। इंस्टाग्राम खोला नहीं कि घंटों निकल गए। एक दिन ये शिष्य बहुत परेशान होकर अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने तो बताया है कि मन को काबू करना जरूरी है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं बताया। मेरा मन मेरे नियंत्रण में ही नहीं है। गुरु ने पूछा, क्या हुआ है? मन कहाँ भटक रहा है? शिष्य ने झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, दूसरे गांव में एक लड़की रहती है। जब मैं भिक्षा मांगने जाता हूं तो वो बड़े प्रेम से खाना देती है। मेरे मुंह से तो आशीर्वाद निकलता है, लेकिन मन में तूफान मच जाता है। मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन मन काबू में ही नहीं आता। गुरु ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम एक काम करो, मन पर काबू रखो। जो मन कहता है वो मत करो। शिष्य खुश होकर चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से आया। इस बार उसके गाल लाल थे। गुरु ने पूछा, अरे ये क्या हुआ? कहीं से थप्पड़ खाकर आए हो क्या? शिष्य ने शर्मिंदगी से कहा, गुरुदेव, मैंने मन को बहुत काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन आज उस लड़की के सामने कुछ गलत शब्द निकल गए और उसने मेरे गाल लाल कर दिए। गुरु समझ गए कि शिष्य को व्यावहारिक शिक्षा की जरूरत है। वे उसे एक जंगली घोड़े के पास ले गए। देखो, गुरु ने कहा, इस घोड़े का नाम मन है। पहले तुम इसे काबू करो। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम अपने मन को भी काबू कर पाओगे। शिष्य ने सोचा, अरे ये तो आसान है। वो घोड़े के पीछे गया और उसकी पूंछ सहलाने लगा। तभी घोड़े ने अपनी पिछली दोनों टांगें उसकी छाती पर मार दी। शिष्य नीचे गिर गया। गुरु ने उसे उठाया और कहा, मन के पीछे खड़े रहोगे तो यही होगा। सामने आओ, तभी कुछ कर सकोगे। अगले दिन शिष्य फिर से तैयार होकर गया। इस बार वो घोड़े के सामने आया और बोला, अब मैं तेरी सवारी करूंगा। जैसे ही उसने घोड़े की आंखों में आंखें डाली, घोड़े को यह पसंद नहीं आया। उसने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर शिष्य की छाती पर मार दी। शिष्य फिर से गिर गया। गुरु ने समझाया, मन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं चलती, उससे दोस्ती करो। समझो कि उसे क्या चाहिए। तीसरे दिन से शिष्य का सफर शुरू हुआ। पहले वो घोड़े के पास धीरे धीरे गया, उसे खाना दिया, पानी दिया। धीरे धीरे घोड़े का भरोसा जीता। फिर उसने घोड़े को लगाम लगाना सिखाया। शुरू में घोड़े ने विरोध किया, लेकिन धैर्य से शिष्य ने उसे सिखाया। धीरे धीरे घोड़े ने लगाम स्वीकार कर ली। अब शिष्य ने घोड़े की सवारी करना शुरू किया। पहले छोटी दूरी, फिर लंबी दूरी। कुछ दिनों बाद घोड़ा उसके इशारे समझने लगा। 1 महीने बाद शिष्य वापस आया। अब वो घोड़े की पूरी सवारी कर रहा था। घोड़ा उसकी हर बात समझता था, कब रुकना है, कब चलना है, कब तेज दौड़ना है। गुरु ने पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने इस मन को काबू कर लिया, लेकिन अपने मन को कैसे काबू करूं? गुरु हंसे और बोले, जैसे तुमने इस घोड़े को काबू किया है, ठीक वैसे ही अपने मन को भी काबू कर सकते हो। शिष्य ने 1 महीना और मेहनत की। वो अपने मन पर भी वही टेक्निक्स अप्लाई करने लगा जो उसने घोड़े पर की थी। एक दिन गुरु ने कहा, अब जाओ और भिक्षा मांग कर आओ।
शिष्य घोड़े पर सवार होकर उसी गांव गया जहां वो लड़की रहती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। वह लड़की के घर गया और बोला, बहन, भिक्षा मिलेगी? लड़की ने खाना दिया। फिर उसकी सहेली ने भी खाना दिया। लेकिन जब वो जाने लगा तो उस लड़की ने उसे 2 थप्पड़ मारे और कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं और तुम मुझे बहन कह रहे हो। उसी समय शिष्य का घोड़ा एक घोड़ी को देखकर बेकाबू हो गया। वो भागने लगा। कुछ देर के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शिष्य ने धैर्य रखा। उसने घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़ी, उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे शांत कर दिया। फिर वह उस लड़की के पास गया और बड़े प्रेम से कहा, बहन, मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए ये उचित नहीं है, मेरा रास्ता अलग है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये कहकर वो शांति से वापस आश्रम आ गया। गुरु ने पूछा, क्या हुआ था जब तुम्हारा मन भटका? शिष्य ने कहा, कुछ देर के लिए मैं अपना नियंत्रण खो बैठा था। गुरु ने समझाया, सुनो, मन कुछ नहीं करता, वह केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है। तुम जैसी इच्छा करोगे वैसे ही सपने दिखाएगा, वैसे ही रास्ते बनाएगा। अगर तुम अच्छी बातें सोचोगे तो वह अच्छी बातों के लिए प्रेरित करेगा, अगर बुरी बातें सोचोगे तो बुरी बातों के लिए। गुरु ने आगे कहा, मन अंधा है, वह तुम्हारी आंखों से देखता है, तुम्हारे कानों से सुनता है, तुम्हारी जबान से स्वाद लेता है। जो तुम इसमें डालोगे वही मिलेगा। मन एक खाली घड़े की तरह है, स्वच्छ पानी डालोगे तो स्वच्छ पानी मिलेगा, गंदा पानी डालोगे तो गंदा पानी मिलेगा। शिष्य को समझ आ गया, गुरुदेव, मन को काबू करना ही नहीं बल्कि खुद को भी काबू में रखना है। मन को अच्छा भोजन देना है तो वह अच्छा काम करेगा। आज के समय में मन को कैसे काबू करें? पहला कदम, जागरूकता। अपने विचारों को देखना सीखें। जब मन भटके तो तुरंत पहचानें, मन के पैटर्न को समझें। दूसरा कदम, धैर्य रखें। मन को तुरंत बदलने की कोशिश न करें। जैसे शिष्य ने घोड़े के साथ किया वैसे ही धैर्य रखें। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। तीसरा कदम, सही भोजन दें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे वीडियो देखें, अच्छी बातें सुनें। चौथा कदम, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, सांस पर ध्यान दें, मन को एक जगह केंद्रित करना सीखें। पांचवा कदम, लगातार अभ्यास। एक दिन में कुछ नहीं होगा, महीनों तक अभ्यास करना होगा, लेकिन नतीजा जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मन हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, अगर हम इसे सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें। आज की दुनिया में हमारा मन लगातार डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, लेकिन अगर हम इस कहानी की सीख को अपनी जिंदगी में उतारें तो हम भी अपने मन के मालिक बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपका मन कैसे भटकता है और आप इसे कैसे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और भी गहरी बातें बताऊंगा मन के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। बुद्धा विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।